आज मैं आपको एक गुड न्यूज़ देने जा रहा हूँ कि रियल एस्टेट की जो मार्केट है वो अब तेज़ होने वाली है। वो अब बेहतर होने वाली है, पहले वाली पोजीशन से काफ़ी बेहतरी की तरफ जाएगी। ये मैं फैक्ट्स और फिगर्स पे बात कर रहा हूँ, कोई हवा में बात करके नहीं कह रहा कि रेट तेज़ होने वाले हैं और मार्केट चलने वाली है रियल एस्टेट की। तो ये इन्वेस्टर्स के लिए वीडियोस है और उन लोगों के लिए वीडियो है जो खासतौर पे अपना प्लॉट रख के बैठे हुए थे कि अच्छे टाइम पे हम सेल करेंगे। तो अब वो टाइम आने वाला है और वो लोग जिन्होंने अभी तक परचेजिंग नहीं की, उन्होंने अपने पैसे बैंक में रखे हुए हैं, इंटरेस्ट ले रहे हैं, या उन्होंने किसी और बिजनेस में लगाए हुए हैं मगर उनका रियल एस्टेट से एक ताल्लुक है, या वो कोई भी किसी भी किस्म की प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हैं और एक अच्छा प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं। तो ये गोल्डन टाइम क्यों है, इस पे हम बात करेंगे। देखें, रियल एस्टेट की मार्केट ने बहुत ही बुरा डाउनफॉल देखा है और पाकिस्तान जब से बना है मैं समझता हूँ सबसे बुरा और लंबे टाइम पीरियड का डाउनफॉल आया है। हमेशा ये होता था कि मार्केट स्लो होती थी मगर चलती रहती थी, और अगर रुक जाती थी तो 6 मंथ्स के लिए, 1 ईयर के लिए रुक जाती थी। इससे पहले अगर हम लास्ट प्रीवियस पे देखते हैं, 2005 में भी यही स्लंप आया था मगर साल एक के लिए आया था। 2010 में भी आया था, 2014-15 में भी आया था, मगर ये जो आया है ये बहुत बड़े टाइम पीरियड के लिए आया है। आप ये देखें कि 2021 में के एंड पे मार्केट स्लो होना स्टार्ट हुई और 22, 23, 24 ये जो 3 साल रहे हैं ये प्रॉपर मार्केट स्लो रही है। सिर्फ स्लो नहीं हुई, इसमें रेट भी रियल एस्टेट के प्लाटों का रिवर्स आया है। तो लोगों को बहुत ज्यादा लॉस हुआ है जिन्होंने 2021 में पीक पे परचेजिंग की थी। एक वो लोग थे जो उस टाइम पे निकल गए थे और निकलने के बाद वो किसी और जगह पे या उन्होंने इन्वेस्टमेंट होल्ड कर ली या बैंक्स में रख दी, किसी भी जगह पे चले गए। हमारे मुल्क का सबसे बड़ा पैसा इन 3 सालों में अगर गया है तो बैंक्स में गया है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट आप ये देख लें कि 21% तक आपका चला गया था और लोगों ने वहां पे पैसे रखे, कुछ किए बगैर उनको पैसे मिल रहे थे। हालांकि वो सूद है, कन्वेंशनल बैंकिंग है। हालांकि इस्लामिक बैंकिंग को देखें तो वो तो अभी भी कुछ भी नहीं दे रहा, 5, 6, 7% देता है, उस टाइम पे भी वो इतना ही दे रहा था, मगर कन्वेंशनल बैंकिंग ने 21% तक दिए। तो उससे क्या हुआ कि लोगों ने कहा कि करोड़ रुपया बैंक में रखो और 2 लाख रुपया महीने का कमाओ। तो वो एक इजी मनी थी जिसमें लोगों ने जाके वो अप्रोच किया, तो लोगों ने उसमें से इंटरेस्ट किया। अब ये हुआ कि इंटरेस्ट कम होना शुरू हुआ और बिजनेस सारे स्टक हो गए। इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से मार्केट में जो पैसे की सर्कुलेशन थी वो रुक गई थी। वैसे तो मना नहीं किया हुआ ना सूद को, इसी वजह से मना किया हुआ है कि उससे पैसे की सर्कुलेशन मार्केट में रुक जाती है और गुर्बत आती है और जो खुशहाली है वो खत्म हो जाती है। तो जब इंटरेस्ट रेट उसका नीचे आना स्टार्ट हुआ है तो अब वो आस्ता आस्ता नीचे आ रहे हैं, बल्कि अब इस टाइम पे जो कन्वेंशनल बैंक्स हैं वो सर्टिफिकेट्स भी नहीं ले रहे, सिर्फ सेविंग अकाउंट्स को भी वो ज्यादा हौसला अफजा नहीं कर रहे कि आप इसमें ना रखें, क्योंकि इतना ज्यादा प्रॉफिट वो भी कहां से दे रहे हैं, उन्होंने भी तो कहीं से जनरेट करने हैं पैसे और आगे पैसे देने ना, तो वो जनरेशन नहीं हो रही। तो इस वजह से तो अब इंटरेस्ट रेट नीचे आ रहा है और उम्मीद है, हमें लगता है कि ये इंटरेस्ट रेट सिंगल फिगर में आ जाएगा, मतलब 8, 9, 10% पे आ जाएगा। देखिए, दुनिया के जितने भी डेवलप कंट्रीज है वहां पे इंटरेस्ट रेट 5% है, 4.75 है, 6% है, 7% है, इस रेशो में होता है, इससे ज्यादा नहीं होता। अमेरिका में भी आप देखें तो 5% 4 साल रहा है, उसके बाद 4.75 पे आया है, कम हुआ, लोगों ने खुशी का इजहार किया कि बिजनेस और तेज होगा। तो ये चीज आप देखें कि अब इंटरेस्ट रेट नीचे आ रहा है और लोगों को पता है कि आप वो बैंक में पैसे रखेंगे तो उन्हें उस तरह इंटरेस्ट रेट नहीं मिलेगा, तो लोग बिजनेस की तरफ मूव करेंगे। और होना भी बिजनेस ही चाहिए ताकि एक्टिविटी जनरेट होती रहे। देखिए, आप एक प्लॉट लेती हैं, उस पर घर बनाती हैं, तो कंस्ट्रक्शन करती हैं, तो कितनी ज्यादा इंडस्ट्रीज उसके साथ इन्वॉल्व होती है, कितनी ज्यादा लेबर इन्वॉल्व होती है, कितने लोगों का रिस्क चार होता है। मगर वही आप 2 करोड़ रुपया उठा के बैंक में रख दें तो कोई सर्कुलेशन नहीं हो रही, मगर आपको जो इंटरेस्ट है वो मिल रहा है। ठीक है, तो इस वजह से बिजनेस बहुत जरूरी होता है। तो अब जब ये इंटरेस्ट रेट नीचे आना शुरू हुआ है तो मार्केट में एक्टिविटी स्टार्ट हो गई है, मार्केट में रिक्वायरमेंट स्टार्ट हो गई है। पहले मार्केट में रिक्वायरमेंट थी नहीं, तो अब जो आने वाला टाइम है उसमें रियल एस्टेट की मार्केट और 3, 4, 5 महीने बाद बिल्कुल अपने स्पेस में आ जाएगी और एक अच्छी सेल परचेज शुरू हो जाएगी। मैं ये तो नहीं कहता करोड़ रुपए का प्लॉट 2 करोड़ में हो जाएगा, मगर 1 करोड़ वाला आप प्लॉट खरीदेंगे तो आप 2 महीने बाद उसे 1 करोड़ 5 लाख में सेल कर सकेंगे, जो बिजनेस का तरीकाकार है। मैं भी ये नहीं चाहता कि जो मेरे पास 1 करोड़ रुपए का प्लॉट है वो फौरन 2 करोड़ रुपए का हो जाए, वो नुकसानदेह होता है, क्योंकि वो फिर उसके बाद जब रुकेगा तो फिर लंबे टाइम पीरियड के लिए रुक जाएगा। तो हाँ, ये है कि सर्कुलेशन होनी चाहिए। आप अच्छी चीज लेते हैं 1 करोड़ रुपए की, तो आप 3 महीने बाद कम से कम उसे 1.5 में आप सेल कर दे तो आपको 5 लाख रुपया नेट प्रॉफिट आ गया। फिर आप दूसरी चीज लेते हैं, फिर तीसरी चीज लेते हैं, तो यूं आपके बिजनेस की जो सर्कुलेशन है वो आती रहती है और आपको प्रॉफिट अर्न होता रहता है। तो वो लोग
जिन्होंने अभी तक रियल स्टेट में परचेजिंग नहीं की और वो करने के ख्वाहिशमंद है, तो मैं उन्हें कहूँगा ये टाइम बड़ा गोल्डन टाइम है। इसमें आपने सारा वक्त भी गुजार लिया है और अब जो रेट्स हैं बिल्कुल नॉमिनल से रेट है। और आप बस आपने ये ख्याल रखना है कि आप जो परचेजिंग कर रहे हैं वो किसी अच्छी जगह पे कर रहे हो, अच्छी सोसाइटी में कर रहे हो, अच्छे कोऑपरेटिव अदारे में या प्राइवेट लिमिटेड में या सीडीए के सेक्टर में कर रहे हो, जो एक ब्रांड हो। ब्रांड से बाहर आपने कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। उसमें करें जिसकी डेवलपमेंट अच्छी हो, जिसमें लोगों के पास जवाब हो प्लाट खरीदने का कि मैं यहाँ पे प्लाट क्यों खरीदूं, इस वजह से खरीदूं कि वहां पे स्कूल अवेलेबल हो, वहां पे कॉलेज हो, वहां पे यूनिवर्सिटी हो, वहां पे पार्क्स हो, वहां पे सारी जो रोजमर्रा की फैसिलिटीज है वो अवेलेबल हो। तो उसके लिए हम आपको बेस्ट से बेस्ट गाइडेंस देते हैं, B17 मल्टी गार्डन का विजिट कराते हैं। आप इसको विजिट करके देख के आप पसंद करके कहते हैं कि वाकई ही ये एक ऐसी जगह है जिसमें आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। इस्लामाबाद से करीब 10 मिनट के फासले पे आप मेन F10 मरकज पहुंच जाते हैं और कोऑपरेटिव अदारा है, सबसे बड़ी बात है। उसके अलावा भी हमारे पास बड़ी बेहतरीन ऑप्शंस हैं इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। आप अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो एम्पायर होम्स के दिए हुए ऑफिशियल नंबर पे कॉल करें, हमारे टीम मेंबर से रब्ता करें। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आपको बेस्ट से बेस्ट इन्वेस्टमेंट कराएंगे जो आने वाले टाइम पे शॉर्ट टर्म पीरियड में इंशाल्लाह एक अच्छा प्रॉफिट आपको देगी। थैंक यू।